Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, in this video lecture I'm going to discuss about cancer biology. ये टॉपिक मैंने यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से लिया हुआ है। मैं टॉपिक बेसिक से पढ़ाऊँगी और जो भी स्टूडेंट्स को बेसिक से प्रॉब्लम है वहाँ से मैं शुरू करूँगी एंड देन मैं एडवांस लेवल पे जाऊँगी। ओके, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम कैंसर की बात करते हैं। कैंसर आखिर होता क्या है? कैंसर एक डिजीज़ है, ठीक है। डिजीज़ है जहाँ पे कि हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ शो करती हैं, ठीक है, और स्प्रेड करती है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो कैंसर क्या है? एक डिजीज़ है, ओके, जहाँ पे कि हमारी जो खुद की बॉडी की सेल्स है वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ दिखाती है और वो क्या करती है, पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देती है, जिससे कि क्या होता है, कैंसर कॉज होता है, ठीक है। द फंडामेंटल abnormalities result in the development of cancer is the continual unregulated proliferation of the cancer cells, ठीक है। ये क्या होती है? abnormalities होती है, ठीक है। abnormalities होती है सेल्स में। सेल्स का प्रोलिफरेशन अनरेगुलेटेड वे में होता है, ठीक है, यानी डेवलपमेंट, ठीक है। सेल जब डेवलप कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है, अगर वही सेल, हमारी ही बॉडी की सेल्स, अगर वो कंट्रोल ना दिखाएं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर सेल्स क्या होती है, एक कंट्रोल रेगुलेटेड वे में ग्रो होती है, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स क्या होती हैं? रेगुलेटेड वे में नहीं, वो अनरेगुलेटेड वे में प्रोलिफरेट होती है, ठीक है। फिर वो क्या करती है, खुद ही खुद को सिग्नलिंग देके खुद ही ग्रोथ दिखाती है, किसी और से सिग्नल नहीं लेती है, ठीक है। Rather than responding appropriately to the signal that control normal cell behavior, cancer cells grow and divide in uncontrollable manner, invading normal tissues, organ and eventually spreading throughout the body, ठीक है। हमारी जो कैंसर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती है वो तो एक नॉर्मल कंट्रोल बिहेवियर दिखाती है, लेकिन कैंसर सेल्स क्या होती है, अनकंट्रोलेबल मैनर में जो है वो ग्रो करती रहती है बॉडी में, ठीक है। और दूसरे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी इन्वेड करती है और ऑर्गन्स वगैरह सब जगह स्प्रेड करती है, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, हमारा कैंसर कॉज होता है, ठीक है। The generalized loss of growth control exhibited by cancer cells is the net result of accumulated abnormalities in multiple cell regulation system and is reflected in several aspects of cell behavior that distinguish cancer cells from their normal counterparts, ठीक है। जो जनरली जो लॉस होता है ग्रोथ पे कंट्रोल करना, ठीक है, सबसे मेन होता है कि कैंसर सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक अनकंट्रोलेबल ग्रोथ शो करता है और साथ ही साथ वो इन्वेड करता है, ठीक है, दूसरे पार्ट्स में फैलता है और नए नॉर्मल सेल्स को इन्वेड करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल्स की। लेकिन होता क्या है, ये एबनॉर्मलिटीज़ जो है, यही एबनॉर्मलिटीज़ उसे नॉर्मल सेल्स से क्या होती है, अलग बनाती है कैंसर सेल्स को, ठीक है। नॉर्मल सेल्स में एक कंट्रोल वे में ग्रोथ होता है और नॉर्मल सेल्स कभी भी क्या नहीं करती है, फैलती नहीं है, ठीक है। जबकि कैंसर सेल्स क्या करती हैं, एक जगह ही नहीं होती है बल्कि और जगह और बॉडी पार्ट्स में भी ये फैलना शुरू कर देती है, ठीक है। द एबनॉर्मल behavior of cancer cell result from the mutation in cellular genes or from the introduction of the new gene into cells by viruses, ठीक है। कैंसर सेल्स जो एबनॉर्मल बिहेवियर करती है वो किसकी वजह से हो सकता है? दो रीजंस हो सकते हैं। पहले तो हो सकता है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन एक सबसे मेन कारण होता है कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन होने का, ठीक है। साथ ही साथ नया जीन का इंट्रोडक्शन करना बाय वायरसेस, ठीक है। नॉर्मल सेल्स में म्यूटेशन कैसे हो सकता है? जैसे हमारा मैंने आप लोगों को सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ाया हुआ था लेक्चर, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब सेल डिवाइड करती है, 1 से 2 बनाती है, तो कितना रेगुलेटेड वे में बनाती है, ठीक है। कितने सारे चेक पॉइंट्स होते हैं ताकि कुछ भी अगर म्यूटेशन हो तो उसे ठीक कर दिया जाए। अगर कोई भी म्यूटेशन पास अवे हो गया तो उससे क्या हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है, ठीक है। तो वही उसी में क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन हमारा DNA रेप्लिकेशन के टाइम में हो सकता है, यानी एस फेज में हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट किसी भी जीन में हो सकता है, ठीक है, जो भी सेल साइकिल सेल कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर रही है उस पर हो सकता है। उससे क्या होगा, हमारा म्यूटेशन हो जाएगा जिससे कि कैंसर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है न्यू जीन इंट्रोड्यूस बाय द वायरसेस, ठीक है। तो जनरली हमारी बॉडी में देखो, जनरली हम लोग कई बार जो है बैक्टीरिया वायरसेस से इन्वेड होते रहते हैं, हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो कई वायरसेस ऐसे होते हैं
जो कि हमारी बॉडी में हमें अटैक करते हैं, और जो उनके अंदर जो जीनोम होता है वो हमारी जो है वो हमारे डीएनए में, हमारे जीनोम में क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ये हमारा जीनोम हो गया, ठीक है, ये हमारा जीनोम हो गया, और कोई वायरस सेल आया और उसने अपना जीनोम क्या कर दिया, यहाँ बीच में कहीं इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और कई बार ये जो जीन होता है ये क्या करता है, कुछ फंक्शनल प्रोटीन एमआरएनए बनाना शुरू कर देता है। जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट होगा तो ये वाला जीन, ये वाला सेगमेंट ऑफ जीन भी रेप्लिकेट होगा, तो ये क्या बनाएगा, कुछ प्रोटीन्स और एमआरएनए बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो सकता है, म्यूटेशन कॉज हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कि सेल जो है एक नॉर्मल सेल की जगह क्या करने लगे, एक एबनॉर्मल सेल की तरह बिहेव करने लगे, जो कि कैंसर सेल कहलाएगा, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, और स्प्रेडिंग होना, इन्वेड करना नॉर्मल सेल्स को, ये सब जो है प्रॉपर्टी जो है कैंसर सेल्स की शो कर सकता है, ठीक है। सो मैंने आपको 2 रीज़न बताए, एक तो म्यूटेशन हो गया और दूसरा इंट्रोडक्शन बाय वायरसेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैंसर। सो कैंसर तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मोर देन 100 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कैंसर्स जनरली पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और हम जनरली क्या पढ़ेंगे, कुछ मेन टाइप के कैंसर्स पढ़ेंगे, ठीक है। A tumor is an abnormal proliferation of cells which may either benign and malignant. Okay? तो ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर एक टाइप ऑफ एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ कैंसर है ट्यूमर भी, ठीक है। तो उसे वो क्या करता है, विच में आइदर बेनाइन एंड मैलिग्नेंट, ठीक है, ये बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है ट्यूमर, ठीक है। सो 2 टाइप का ट्यूमर होता है, ठीक है। अ बेनाइन ट्यूमर such as a common skin wart remains confined to its original location, neither invading surrounding tissues, normal tissue or spreading to distant body sites, ठीक है। सो बेनाइन ट्यूमर हमारा क्या होता है, जो कि एक जगह पे कन्फाइंड होता है, जहाँ पे उसका ओरिजिनल लोकेशन था, यानी जहाँ से वो सेल एबनॉर्मल होना शुरू हुआ वहीं पे वो रहेगा, ठीक है। वो ना तो सराउंडिंग के सेल्स पे इन्वेड करेगा और ना ही स्प्रेड करेगा बॉडी में, ठीक है। जैसे मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे देखा है बेनाइन ट्यूमर का फिगर, तो ये देखो ये ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की सेल्स दिखा रखी है ये नॉर्मल सेल्स हैं, और जो पिंक कलर की आपको सेल्स दिखा रखी है वो ट्यूमर सेल्स हैं। सो बेनाइन ट्यूमर में होता क्या है, जैसे यहाँ पे अगर ट्यूमर ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, हमारा ट्यूमर अगर यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ तो वो यहीं पर कन्फाइंड रहेगा, वो कहीं फैलेगा नहीं, ठीक है, इसी एरिया पे ही कन्फाइंड रहेगा, ठीक है, ना तो इन सेल्स को इन्वेट करेगा, सिर्फ अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहेगा, अपना वो एबनॉर्मल ग्रोथ करता जाएगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं, ना तो स्प्रेड करेगा और ना ही इन जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं इनको इन्वेट करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है बेनाइन ट्यूमर की। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कैपेबल ऑफ बोथ इन्वेडिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू एंड स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी वाया द सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जिसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, ये क्या करता है, किसी एक जगह पे अपनी ओरिजिनल लोकेशंस पे ये नहीं रहता है, ठीक है, ये ग्रो करता है, इन्वेट करता है नॉर्मल टिश्यूज़ को इन्वेट करना शुरू कर देता है और स्प्रेड करने लग जाता है पूरी बॉडी में वाया सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये पूरे बॉडी में फैलने लग जाता है, ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स थ्रू बॉडी थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम इज नोन एज मेटास्टेसिस, ठीक है। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, देखो ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहाँ पे ये ट्यूमर सेल्स हैं जो पिंक कलर की दिखा रखी हैं और नॉर्मल सेल्स जो हैं ब्लू कलर की दिखा रखी हैं। सो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्यूमर अगर कहीं से एक जगह से ओरिजिन हुआ है तो ये क्या कर रहा है, पूरी उसमें फैल रहा है, ये नॉर्मल सेल्स को भी इन्वेट कर रहा है, नॉर्मल सेल्स को भी किल कर रहा है, और साथ ही साथ ये अपनी जगह से बाहर जो है स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और स्प्रेडिंग ये किसकी हेल्प से करता है, ये ब्लड वेसल्स में जाता है या लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, ठीक है, स्प्रेड होने के लिए। नेक्स्ट है ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ प्रॉपरली रिफर टू एज कैंसर, ठीक है। कैंसर हम किसको बोलेंगे, सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर को बोलेंगे, क्यों, बिकॉज इट्स एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज दैट मेक कैंसर सो डेंजरस, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें एबिलिटी है एक तो इन्वेड करने की, ठीक है, नॉर्मल सेल्स को इन्वेड करने की, साथ ही साथ मेटासाइज करने की, जो कि क्या बनाता है, इसे बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाता है। मेटासाइज का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट, स्प्रेडिंग होना, ठीक है, थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम से जो ये मूवमेंट दिखाएगा उससे क्या होगा, ये
और भी डेंजरस हो जाएगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर में हमने क्या पढ़ा, दो चीज़ें पढ़ी, एक बेनिग्नेंट ट्यूमर पढ़ा और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर पढ़ा। बेनिग्नेंट ट्यूमर को हमने कैंसर नहीं बोला, कैंसर हमने किसको बोला, मैलिग्नेंट ट्यूमर को, ठीक है। वेरेस बेनाइन ट्यूमर कैन यूजुअली रिमूव्ड सर्जिकली, ठीक है। जैसे बेनाइन ट्यूमर हमने देखा था कि कोई अपनी लोकेशन पे ही रहता है, अगर वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो वो यहीं पर ही ग्रो करता रहेगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये लेटर स्टेजेस में भी आइडेंटिफाई हुआ तो हम इसे कट करके क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस ट्यूमर को, ठीक है। और नॉर्मली हमारी जो है बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन शो करेगी, ठीक है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये इतना जगह फैल जाता है कि अगर लेटर स्टेजेस में कैंसर आइडेंटिफाई हुआ तो ये जो है अनट्रीटेबल होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह फैल चुका होता है कि जहाँ से कि हर जगह से टिश्यू रिमूव करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। सो इसीलिए जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करा गया है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर को, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर जनरली स्मॉल होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है लार्ज होता है। इसमें ये स्लो ग्रोइंग होता है, नॉन इन्वेजिव होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है और स्टे लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। एक ही जगह पे रहता है, जहाँ पे वो ओरिजिन हुआ था वहीं पर रहेगा, और ये न्यू सेल्स जैसे नॉर्मल सेल्स हैं उनको इन्वेड नहीं कर पाता है, ठीक है। और साथ ही साथ मेटासाइज भी नहीं कर पाता, यानी मूवमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है लार्ज होता है, फास्ट ग्रोइंग होती है, बहुत ज़्यादा ये ग्रो करता है, इन्वेजिव होता है, ठीक है, नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि अपना फाइनल डेस्टिनेशन को गेन करना, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट बायोलॉजी में डिफ्रेंशिएशन जो है बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब फाइनल जो उसका फेट होता है वो गेन करना, ठीक है। तो फाइनल फेट ये जनरली गेन नहीं करता है, ठीक है, जबकि बेनाइन ट्यूमर जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, फाइनल फेट ऑलरेडी गेन कर चुके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेटासाइज। मेटासाइज का मतलब क्या हो गया था, स्प्रेडिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेटासाइज करते हैं, इनफिल्ट्रेट, इन्वेड, डिस्ट्रॉयज द सराउंडिंग टिश्यू, देन मेटासाइज टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जहाँ पे ये ओरिजिन हुआ था वहाँ के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, देन अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे और वहाँ पे भी जो है सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, both benign and malignant tumors are classified according to the type of cells from which they arise, ठीक है। तो जनरली अगर कैंसर के बारे में कभी भी पूछा जाए कि कैंसर को क्लासीफाई कैसे करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर कैसे होता है, तो हम जनरली कैसे क्लासीफाई करते हैं कैंसर को, जहाँ से वो ओरिजिन होता है, ठीक है। जैसे जिस टिश्यू से वो ओरिजिन हुआ या जिस सेल टाइप से ओरिजिन हुआ, उसी सेल के टाइप से हम उसका क्या करते हैं, नाम भी उसी सेल के नाम से डालते हैं, ठीक है, या उसी टिश्यू के नाम से या उसी ऑर्गन के नाम से, ठीक है। सो कैंसर को कैसे मतलब नाम कैसे देते हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं वैसे ही उसे नाम देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है CSIR नेट 2022 फैब में, ठीक है। सो आप ये बात का ध्यान रखना। मोस्ट कैंसर सेल्स फॉल इनटू वन ऑफ 3 मेन ग्रुप्स, ठीक है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमियाज और लिम्फोमास, ठीक है। सो जनरली इन 3 ग्रुप्स में जो है कैंसर जो है, मेजर कैंसर जो है, मेन कैंसर जो है फॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्सिनोमास क्या होते हैं। कार्सिनोमा इज़ अ कैंसर दैट फॉर्म इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये किससे होता है, इपिथेलियल टिश्यूज़ में जो कैंसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमास बोलते हैं, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यूज़ में कैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे इपिथेलियल टिश्यू लाइंस कहाँ लाइन करती है, मोस्ट ऑर्गन्स में लाइन करती है, जैसे किडनी हो गया हमारा, लीवर, गट्स, लंग्स, ठीक है। साथ ही साथ इंटरनल पैसेजेस हो गए, जैसे ईसोफेगस हो गया, ठीक है, और स्किन हो गया, ठीक है। इन सब में क्या होता है, हमारी इपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग होती है। तो ये कार्सिनोमा कैंसर क्या हो सकता है, इन सारी जगह में हो सकता है, ठीक है। तो जब कार्सिनोमा कैंसर की बात की जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ होगा, जहाँ भी इपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होगी उनमें ये कार्सिनोमाज होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, किडनी, लीवर, गट्स, इनकी जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग कौन करता है, इपिथेलियल टिश्यूज़ करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ईसोफेगस हो गया और स्किन हो गया, ठीक है। इट इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ह्यूमन कैंसर।
आर मैलिग्नेसाइज ऑफ इपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो 90% जो है ह्यूमन कैंसर जो है वो मैलिग्नेसाइज होते हैं इपिथेलियल सेल्स के, ठीक है। तो मेजर कैंसर यहीं से होता है, ठीक है। मेजरली जो कैंसर अगर हम देखा जाए तो वो यहीं से होता है, और वो क्या होता है, मैलिग्नेंस होता है, ठीक है, नॉट बेनाइन, ओके। नेक्स्ट है सार्कोमास। सार्कोमास क्या इंडिकेट कर रहा है, कैंसर स्टार्ट इन कनेक्टिव टिश्यूज़। जब कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात की जाए तो उस कैंसर को हम क्या बोलेंगे, सार्कोमास बोलेंगे, ठीक है। सार्कोमास आर रेयर इन ह्यूमन में ये काफ़ी रेयर होता है। आर सॉलिड ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ सच एज मसल, बोन, कार्टिलेज एंड फिब्रोब्लास्ट टिश्यू, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में होता है, जैसे मसल्स हो गया, हमारा बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, फिब्रोब्लास्ट सेल्स हो गए, ठीक है। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उनसे जो कैंसर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सार्कोमास बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सार्कोमास और कार्सिनोमास, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकेमियास एंड लिम्फोमास, ठीक है। इट अकाउंट्स फॉर approximately 8% of human malignancy arises from the blood forming cells and from the cells of immune system respectively, ठीक है। ल्यूकेमियास नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। ल्यूकेमिया को हम जनरली क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के अगर हम अकाउंट करें तो 8% ऑफ ह्यूमन जो है मैलिग्नेंस जो है कैंसर होता है इनसे कॉज होता है, ठीक है। और ल्यूकेमियास क्या है, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं जहाँ से कि कैंसर कॉज होता है साथ। और लिम्फोमास क्या है, इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है जब वहाँ से कैंसर कॉज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, लिम्फोमास बोलते हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ते हैं कैसे। ल्यूकेमिया कैंसर स्टार्ट इन बोन मैरो, ठीक है। ल्यूकेमिया कैंसर कहाँ स्टार्ट होता है, बोन मैरो में होता है, जहाँ पे कि ब्लड सेल्स जो है बनाई जाती है, ठीक है। अगर ब्लड सेल्स जहाँ पे बनाई जाए वहीं से अगर कैंसर होना शुरू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी डेंजरस कैंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी ब्लड सेल्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी में हमारी फैलती है ब्लड्स, और ये इसीलिए जो ये ब्लड कैंसर होता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फोमास। लिम्फोमास कहाँ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, जैसे लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, ठीक है। वहाँ पे जो कैंसर स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमास, ठीक है। लिम्फोमास नाम से ही पता चला है लिम्फेटिक सिस्टम से क्या है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो ट्यूमर का क्लासिफिकेशन अभी तक किया गया है वो किससे किया गया है, उनके ओरिजिन जहाँ से वो बने हैं, जिन सेल से या जिन टिश्यूज से वो बने हैं उनके ही अकॉर्डिंग उनका नाम भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्यूमर आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टिश्यू ऑफ ओरिजिन। अभी तक हमने सेल ऑफ ओरिजिन पढ़ा था, अब हम टिश्यू ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लंग हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, एंड द टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइब्रोसार्कोमास अराइज फ्रॉम द फिब्रोब्लास्ट, erythroid leukemias from precursor of erythrocytes, red blood cells, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जहाँ पे कि जिसे हम टिश्यू ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर फाइब्रोब्लास्ट टिश्यूज़ में अगर कैंसर कॉज हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइब्रोसार्कोमास, ठीक है। और अगर हमारे इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स में जो है वो कैंसर कॉज हो गया तो हम उसे बोलेंगे इरिथ्रॉइड ल्यूकेमियाज, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, नाम देते हैं जो जहाँ या तो बॉडीज़ की सेल्स या बॉडी की टिश्यूज़ जहाँ पे भी कैंसर कॉज हो रहा है जिस टाइप की टिश्यू में, उसी टाइप से उसका नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ऑल्दो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ कैंसर, ओनली अ फ्यू अकर फ्रिक्वेंटली, ठीक है। वैसे तो कैंसर जो है बहुत टाइप के हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली सिर्फ कुछ ही कैंसर जो है वो अकर होते हैं, ठीक है। Approximately 1.7 million cases of cancer are diagnosed annually in the United States, and more than 60,000 Americans died of cancer each year, ठीक है। और 60,000 से ज़्यादा जो है अमेरिकन्स जो है वो डाइड करते हैं, ठीक है, हर साल। द मोस्ट कॉमन कैंसर अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑल केसेस आर दोज ब्रेस्ट कैंसर, लंग, प्रोस्टेट एंड कॉलन और रेक्टम, ठीक है। यही जो है मेजर कैंसर है जो कि हाफ ऑफ द केसेस में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, या कोलोन या रेक्टम कैंसर, ठीक है। जिसमें से कि जो लंग कैंसर है वो जो है सबसे ज़्यादा लीथल माना जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है 25% जो है डेथ होती है। अगर ये लंग कैंसर आइडेंटिफाई किया जाए तो 25% जो है वो डेथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
अब हम कुछ की और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कैंसर के बारे में, ठीक है, जिससे कि आपको ये टॉपिक में इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आगे हम फिर इनसे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कैंसर इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। कैंसर जो है सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ वर्ल्ड वाइड में। अब ये कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अब ये सेकंड लीडिंग कॉज हो गया। फर्स्ट कौन सा है हमारा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हमारी फर्स्ट है, सेकंड हमारी जो है वो कैंसर है। 10 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम कैंसर एवरी ईयर, एक साल में 10 मिलियन लोग मरते हैं कैंसर से, ठीक है। More than 40% of cancer-related death could be preventable as they are linked to modified risk factors such as smoking, alcohol use, poor diet and physical inactivity, ठीक है। 40% कैंसर तो इसी वजह से होता है और ये प्रिवेंटेबल होता है। ये लोग जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल या पुअर डाइट लेते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो मोस्ट ऑफ 40% केसेस जो है इन्हीं की वजह से होता है। तो अगर ये करना बंद कर दें तो 40% केस तो वैसे ही कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल डेथ रिलेटेड टू कैंसर कुड बी प्रिवेंटिव थ्रू रूटीन स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। 1/3 जो है कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपना रूटीनली चेकअप कराएं, ठीक है, और अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए अर्ली स्टेज में, तो अर्ली स्टेज में तो कैंसर क्या होता है, ट्रीटेबल होता है, लेकिन लेटर स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। 70% ऑफ कैंसर डेथ अकर्स इन लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज़, ठीक है। देखो 70% डेथ बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट है कि 70% जो है डेथ होती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, जैसे मिडिल क्लास जो भी पीपल हैं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो होता क्या है, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो हम लोग जो है वो जनरली रूटीन चेकअप नहीं करा पाते हैं अपना। जब तक हम बीमार नहीं होते हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब कैंसर होता है स्टार्टिंग स्टेज में तो कैंसर के कुछ ऐसे खास लक्षण होते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जब बाद में जो है वो जो है सिम्टम्स जो है काफ़ी सीवियर होते हैं, देन डॉक्टर के पास जाते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। इसीलिए जो है पुअर पीपल्स या मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादा जो है कैंसर्स की से डेथ होती है। लेकिन अगर हम रिच पीपल्स को देखें तो वो अपना क्या कराते रहते हैं, रूटीनली चेकअप कराते रहते हैं। अगर उनका कैंसर डिटेक्ट भी होता है तो वो अर्ली स्टेजेस में होता है, जिससे वो ट्रीटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिलियंस ऑफ लीव्स कुड बी सेव्ड ईच ईयर बाय इम्प्लांटिंग रिसोर्स अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लीव्स जो है लाइफ इसी से बचाई जाती है, या अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए या डिटेक्शन अर्ली हो जाए, ठीक है, तो उससे हम जो है लाइफ जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो है अगर लेटर स्टेजेस में होता है तो फिर लाइफ सेव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और इसके आगे हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, ठीक है। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।